Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने है जॉब एप्लीकेशन ईमेल एचआर को बहुत रिक्वेस्ट किया हुआ सेशन कि मैम रेज्यूमे का सेशन दे दिया और कवर लेटर भी बता दिया, लेकिन मैम मेल कैसे ड्राफ्ट करें, राइट। सो चलिए आज हम मेल ड्राफ्ट करते हैं और चलते हैं जल्दी जल्दी मेल ड्राफ्ट करने और थोड़ी से ना की टिप्स देख लेते हैं पहले से ही कि क्या की टिप्स होने चाहिए इसे लिखने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स हमें देनी है डियर हायरिंग मैनेजर, या फिर अगर आपको नेम पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, डियर करके आप नेम भी मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ नहीं पता है ना तो डियर हायरिंग मैनेजर लिख दो, बस काम बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए लाइक qt@gmail.com, smarty@gmail.com, इस तरीके के नहीं होने चाहिए। प्रोफेशनल से बनाइए, अपने नाम से बनाइए, कुछ न्यूमेरिक चीजें डालिए और बस प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए सब्जेक्ट लाइन, बहुत बड़ी सब्जेक्ट लाइन नहीं होनी चाहिए, क्लियर दिखनी चाहिए कि भाई जॉब एप्लीकेशन के लिए आ रहा है ये मेल। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली अपने आप को बता दें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें, एक्सप्रेस करें इंटरेस्ट। प्रोफाइल स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है मेल में और उसी अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेस करें अपना इंटरेस्ट। अटैच करिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यस अटैच करने हैं रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से, रेज्यूमे एंड कवर लेटर। अगर कवर लेटर आपने अलग से बनाया है, रेज्यूमे में ही ट्राई करें कि रेज्यूमे का फर्स्ट पेज जो हो वो कवर लेटर हो, जिससे कि बहुत सारे डाउनलोड्स ना करने पड़े एक एचआर को। ओके और वो फिर अलग अलग भी हो जाते हैं क्योंकि बार बार एक ही फोल्डर में वो इस तरह से डाउनलोड नहीं होते हैं और वो एक अलग हो जाता है। ऐसे क्या होता है, अगर रेज्यूमे में फर्स्ट पेज पे ही कवर लेटर है ना तो बस क्या होता है कि रेज्यूमे एक डाउनलोड करा, उसमें सबसे पहले कवर लेटर देख लिया और फिर रेज्यूमे देख लिया। ओके सो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए नहीं होते क्योंकि वैसे ही बहुत सारे रेज्यूमेज होते हैं। ठीक है, क्लोजिंग प्रॉपर्ली कर दें, अपना नाम वाम डाल के थैंक्स वैंक्स करके। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। दो फॉर्मेट हैं और फिर बहुत सारी ओपनिंग लाइंस और सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए उसके सैंपल भी देखेंगे। तो सबसे पहला ये फॉर्मेट 1, इसमें है जॉब एप्लीकेशन फॉर डैश पोजीशन एट कंपनी डैश, जो भी कंपनी और पोजीशन में आप अप्लाई करें, मतलब जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी और जिस कंपनी के लिए कर रहे हैं वो आ जाएगी। जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे ना तो सब्जेक्ट में एकदम ही जॉब एप्लीकेशन दिखता है, हम क्या करते हैं वहीं से मेल में सर्च कर लेते हैं कि जितनी भी जॉब एप्लीकेशन की मेल है उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द डैश पोजीशन एट डैश कंपनी नेम दैट वॉज एडवर्टाइज ऑन naukri.com, मतलब जहां पे भी एडवर्टाइज है अगर कंपनी की वेबसाइट पे है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। आई बिलीव दैट माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मेक मी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द रोल एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज एज अ डैश मेंशन योर करंट और प्रीवियस जॉब टाइटल जो भी था उसको मेंशन करें। आई हैव गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन डैश की स्किल्स एंड अचीवमेंट्स दैट आर रेलेवेंट टू द जॉब। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई डैश स्पेसिफिक स्किल और एक्सपीरियंस विल अलाउ मी टू एक्सेल इन दिस रोल। यहाँ पे हमने बहुत बार बात करी है, जो जो स्पेसिफिक स्किल्स आपके पास हैं, जो जो की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जिस प्रोफाइल में हैं आप वो आप डैश में फिल कर देंगे। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट हो सकती है इसलिए मैंने कोई भी की स्किल्स नहीं डाली, अदरवाइज मुझे पता है आप इसे भी उठा के अपने प्रोफाइल में डाल लेंगे और सब अलग अलग प्रोफाइल के यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, राइट, इसीलिए मैंने नहीं डाला इसको। इन एडिशन टू माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आई possess व्हाट डैश एनी रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस जो भी हो, क्वालिफिकेशंस है जो आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। आई एम अ क्विक लर्नर, डिटेल ओरिएंटेड एंड हैव एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। Please find attached my resume for your review. I would appreciate the opportunity to discuss my qualifications further and learn more about this opportunity. Please let me know if there is any additional information I can provide. Right? Thank you for considering my application. I look forward to hearing from you soon. सिंसियरली नेम अपना, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, ये ज़रूर मेंशन करें, ऐसा ना सोचो कि भाई मैंने जिस ईमेल आईडी से भेजा है वही आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेल्स सेंड कर देते हैं, रीसेंड कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं किसी और को और फिर हम उससे कहते हैं कि भाई आप फॉलो अप करो। तो सारी डिटेल आपकी मेल में होनी चाहिए, आप इसमें ना फंसें कि भाई मैंने तो मेल ऊपर से भेजी ही है, मतलब जिस ईमेल आईडी से भेजी है वहीं पर रिप्लाई आ जाएगा। ऑब्वियसली वहीं पर रिप्लाई आता है बट स्टिल यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी मेंशन कर दें, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज फॉर्मेट 2 में मैंने एक प्रोफाइल ले लिया, बहुत ही इजी सा कोई भी ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, रेफरेंस नंबर दिस, आपका जिसका भी जो भी प्रोफाइल हो आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इन चीज़ों को जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है उसमें जो भी लाइंस हैं, लैंग्वेज है, उसको अपने फॉर्मेट अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, और फिर फॉर्मेट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर पोजिशन at Dash Company as advertised on your company's website. With over 7 years of experience in digital marketing, I'm confident that I have the skills and experience
necessary to excel in this role. As a digital marketing specialist, I have worked on numerous campaigns across various industries, including healthcare, finance, and e-commerce. I have strong understanding of this, just give you ho. In my current role as a digital marketing manager at this company, I have led a team of 6 marketers and helped increase website traffic by 20% in just 1 year. प्लीज़ इंश्योर करें कि मैंने ऐसे ही पिक करी हैं, ऐसे ही डाली हैं। आपका जो एक्चुअल प्रोफाइल हो उसे ही यूज़ करें। आई रिक्वेस्ट, मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि जो एक्चुअल हो वही करें, फेक कोई भी चीज़ ना करें। ओके, next is attached. Please find my resume and cover letter for your review. I would be happy to provide additional information or answer any questions you may have. I would appreciate the opportunity to discuss my qualifications further in an interview. Please let me know if you require any additional information from me. Thank you for considering my application. Sincerely, name, email address, contact number. Format 3. सब्जेक्ट लाइन एग्जाम्पल्स। जॉब एप्लीकेशन मतलब अब क्या है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट लाइन दी है उसके अलावा आप ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लाइन यूज़ करें, देखें। ओके, सो ये कर सकते हैं आप। जॉब एप्लीकेशन, पोजीशन नेम डाल दीजिए, फिर एक्सपीरियंस्ड पोजीशन नेम, जो भी आपकी एक्सपीरियंस्ड पोजीशन हो वो, जैसे मैनेजरियल पोजीशन पे आप किसी। सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे भी ये हो जाएगा कि अगर आपने जो पोजीशन पहले डाल दी हो फिर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो पोजीशन एकदम से दिख जाएगी। सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, पोजीशन नेम आपका जो भी है, जैसे कि सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एप्लीकेशन। ओके, और इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर रोल। फाइन, इस तरह से आप डाल सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट लाइन। उसके बाद आता है हमारा ओपनिंग लाइन के एग्जाम्पल्स, देख लेते हैं ये भी कुछ। आई एम एक्साइटेड टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर डैश पोजीशन एट डैश कंपनी। आपको याद होगा जो अभी हमने 2 फॉर्मेट देखे हैं उसमें हमने एक ही नॉर्मल लाइन यूज़ करी है, उसके अलावा आप इनमें से कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हैं। आई एम एक्साइटेड टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर दिस। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द डैश पोजीशन एट दिस। I came across the dash position opening at this and I'm eager to apply for the role. I'm writing to apply for the dash position that I saw advertised on job portal. I'm excited to submit my application for the dash position at dash company that I recently came across. Okay, so these are the lines. ये आप lines use कर सकते हैं, अपने रिप्लेस कर सकते हैं अपने फॉर्मेट में। और बस बीच की सारी चीज़ें तो आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, ये सब कुछ आपकी अपनी होने वाली हैं। तो यहाँ पे कोई सजेशन मैं क्या दे सकती हूँ, ठीक है, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखें, सर्च करें, जो की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें ज़रूर मेंशन करें। फाइन, एंड उन्हें अपग्रेड भी करें अगर वो नहीं है आपके अंदर। फाइन, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल एंड हेल्पफुल है तो मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसे कौन से ईमेल्स देखना चाहते हैं, अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आई एम थिंकिंग कि भाई ये भी एक सीरीज़ स्टार्ट कर लें। So I would be waiting. Until next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.